कभी कभी अल्लाह किसी वीडियो, किसी बात, किसी एक लम्हे को जरिया बना देता है ताकि अपने बंदे तक एक पैगाम पहुंचा सके। हो सकता है आज ये वीडियो वही जरिया हो। जरा सोचिए, आपने ये वीडियो क्यों खोली? ना आपने सर्च की, न किसी ने भेजी, फिर भी ये आपके सामने आ गई। कुछ चीजें महज इत्तेफाक नहीं होते। अगर इन दिनों आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, किसी तन्हाई में हैं, या दिल में ये सवाल है कि अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं, तो रखिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बात आज बताई जाएगी वो शायद इसी वजह से आप तक पहुंचाई जा रही है। आज हम बात करेंगे उन 4 तोहफों की जो अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं बंदों को अता करता है जिन्हें वो अपने लिए चुन लेता है। ये तोहफे ना दौलत की सूरत में आते हैं, ना ज़ाहिरी आसानी की सूरत में, बल्कि उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते और नामत को बोझ समझ बैठते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये निशानियां आपकी अपनी जिंदगी में भी मौजूद हैं। पहला तहफा है दिल की फरास्त, यानी सच्चाई को महसूस कर लेने की वो सलाहियत जो न किसी किताब से सीखी जाती है, न किसी तजर्बे से, बल्कि सीधा दिल में उतार दी जाती है। ऐसे लोग जब किसी से बात करते हैं तो अल्फाज के पीछे छिपी नीयत को भांप लेते हैं, चाहे वो नीयत कितने ही खूबसूरत अंदाज में छिपाई गई हो। न कोई झूठ उन्हें धोखा दे पाता है, न कोई दिखावा। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई शख्स आपके सामने बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, बहुत महज़्ज़ब अंदाज में पेश आ रहा हो, मगर आपका दिल अंदर से कह रहा हो कि कुछ ठीक नहीं, और बाद में वक्त ने साबित कर दिया हो कि आपका दिल सही था। यही वो फिरासत है जिसकी बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये नूर कोई मामूली चीज नहीं, ये उस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे के दिल को इतना साफ और रोशन कर दिया है कि वो जाहिर के पीछे छुपी बातन को देख सकता है। ये सलाहियत अक्सर इन लोगों में पाई जाती है जो अपने दिल को गुनाहों से, हसद से और दुनियावी लालच से पाक रखते हैं, क्योंकि जितना दिल साफ होगा इतनी ही उसमें ये रोशनी ज्यादा उतरेगी। ये कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल अल्लाह ने खास तौर पर मुंतखब किए हों। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आप किसी इंसान से सिर्फ चंद लम्हों की गुफ्तगू में उसकी असलियत जान जाते हैं, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के, तो समझ लीजिए ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास अता है। मगर ये तो सिर्फ पहला कदम है। तहफा नंबर 2, सच्चे ख्वाब। दूसरा तहफा है सच्चे ख्वाब। नींद में देखा गया वो ख्वाब जो दिल पर गहरा असर छोड़ जाए, जो बाद में किसी न किसी सूरत सच साबित हो, या जो किसी उलझन के वक्त रहनुमाई बन जाए। ये ख्वाब कोई आम ख्याल नहीं होते। आम ख्वाब दिन भर की सोचों का मलगूबा होते हैं, जबकि सच्चे ख्वाब इस वक्त आते हैं जब दिल किसी मुश्किल में हो, कोई फैसला समझ ना आ रहा हो, या कोई सवाल बेचैन कर रहा हो, और फिर अचानक एक ख्वाब आता है जो निहायत वाज़े हो, जो नींद से जागने के बाद भी दिल और दिमाग में ताज़ा रहे, और जो या तो दिल को अजीब सुकून दे जाए या किसी आने वाली बात की तरफ इशारा कर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये हदीस बताती है कि सच्चे ख्वाब कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला के अपने बंदे से राबते का एक नर्म और खामोश अंदाज है, जिसमें न कोई आवाज होती है, न कोई सख्ती, बल्कि सिर्फ एक इशारा, एक तसल्ली, या कभी कभी एक तनबिया। ऐसे ख्वाब अक्सर इन लोगों को आते हैं जिनके दिल अल्लाह से जड़े होते हैं, जो सोने से पहले अल्लाह को याद करते हैं, और जिनकी जिंदगी में उस वक्त कोई बड़ा इम्तिहान या फैसला दरपेश हो। कभी ये ख्वाब किसी प्यारे की जुदाई का गम हल्का करने के लिए आता है, कभी ये किसी गुनाह से बचने की तनबिया बन जाता है, और कभी ये महज इस बात की खुशखबरी होता है कि अल्लाह अपने बंदे से राजी है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई ख्वाब बरसों तक आपके दिल में जिंदा रहा हो और वक्त के साथ उसका मतलब समझ आया हो, तो ये इत्तेफाक नहीं था। तहफा नंबर 3, दुआ की कबूलियत का खास वक्त। तीसरा तहफा कुछ लोगों की जिंदगी में एक अजीब और निहायत खामोश अंदाज में जाहिर होता है। उनकी दुआ में कोई खास अल्फाज नहीं होते,
कोई खास वक्त नहीं होता, कोई खास अमल नहीं होता, लेकिन जब भी वो दिल से कुछ मांगते हैं वो ऐन उस लम्हे पूरा हो जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ना पहले ना बाद में, बल्कि बिल्कुल सही वक्त पर, जैसे किसी ने पहले से सब कुछ तरतीब दे रखा हो। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने दिल से कुछ मांगा और थोड़ी देर बाद वो हैरान कुन तरीके से पूरा हो गया, इतनी जल्दी कि आप खुद हैरान रह गए हों। या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में थे और ऐन इसी वक्त कोई ऐसा रास्ता खुला जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। ये महज खुशकिस्मती नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह खुद इस बंदे की जिंदगी के हर मामले पर गहरी नजर रखे हुए है और उसे वही दे रहा है जो उसके लिए बेहतरीन है, ऐन इसी घड़ी में जब उसकी जरूरत हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसके करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। ये करबत कोई आम बात नहीं, ये उन बंदों को नसीब होती है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों की दुआएं अक्सर बहुत सादा होती हैं, कोई लंबी चौड़ी इबारत नहीं, बस दिल से निकला हुआ एक जमला, और फिर वो जमला किसी माजिज़े की तरह पूरा हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह और इस बंदे के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हो चुका है, जहां अल्फाज से ज्यादा अखलास अहमियत रखता है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आए हैं जहां मदद बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची, तो ये महज इत्तेफाक नहीं था। तहफा नंबर 4, मुश्किल वक्त में गैर मुतवक्का मदद का आना। चौथा और आखिरी तहफा सबसे गहरा है और शायद सबसे ज्यादा महसूस किया जाने वाला भी। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूटती महसूस होती है और दिल कहता है कि अब कोई हल नहीं, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल उसी लम्हे कहीं से किसी ऐसे जरिए से मदद आ जाती है जिसका कभी ख्याल भी नहीं आया था। कोई अजनबी जो रास्ते में मिला हो और मदद कर गया हो, कोई भूला हुआ रिश्ता जो बरसों बाद अचानक याद आया और ऐन वक्त पर काम आया, कोई ऐसी राह जो खुद ब खुद खुल जाती है बगैर किसी खास कोशिश के। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राह निकाल देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे ख्याल भी ना हो। ये आयत उन्हीं लम्हों की गवाही देती है जब इंसान के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हों और अचानक अल्लाह एक नया दरवाजा खोल दे, ऐसी जगह से जिसका इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। ये अल्लाह का अपने बंदे से ये कहने का अंदाज है कि तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारी खामोश दुआएं सुनी हैं और मैंने ही ये रास्ता बनाया है। जिन बंदों को अल्लाह चुनता है उनकी मदद अक्सर ऐसे ही गैर मुतवक्का तरीकों से आती है, ताकि वो ये कभी न भूलें कि उनका सहारा कोई और नहीं बल्कि खुद अल्लाह है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे, वहीं से अल्लाह की मदद का आगाज होता है। अगर इन 4 में से कोई एक भी निशानी आपको अपनी जिंदगी में महसूस हुई है तो याद रखिए, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंतखाब की दलील है। अल्लाह जिसे आजमाता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जिसे वो अपने लिए चुन लेता है उसे ऐसे तोहफे देता है जो दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं मगर दिल को मालूम होते हैं। अगर आपको इन 4 में से कोई निशानी अपनी जिंदगी में महसूस हुई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी निशानी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। शायद आपका ये एक कमेंट किसी और के लिए तसल्ली का बायस बन जाए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे उस शख्स तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज उसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे उस रूहानी खानदान का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।